दोस्तों आज की कहानी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो संघर्ष को देखते हुए गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है रोहित नाम के लड़के की जिसका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। रोहित अपने पापा को कभी पापा न कह पाया। बाप का चेहरा बचपन में ही भुला डाला था। पापा के जाने के बाद घर के हालत और भी खराब हो गए थे। घर में और कोई दूजा नहीं था कमाने वाला और घर भरा पूरा था पर कोई साथ देने वाला नहीं था। मतलब सब रिश्तेदार और परिवार वाले सब मतलब के थे। परिवार की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। घर चलाना भारी पड़ रहा था। सब रिश्तेदार परिवार वाले सब हालत को देखते हुए रोहित की माँ का मजाक उड़ाते थे और माँ को ताना मारते थे कि शहर छोड़कर गांव वापस चली जा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला तेरा। कैसे पालेगी अपने 4 बच्चों को? जो किया है तुम्हारे पास ने मना किया और कहा गांव में कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चों का, मैं उन्हें इसी शहर में पढ़ाऊंगी, उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी, पर तुम लोगों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। माँ के इस फैसले से सब लोग खफा यानी नाराज़ हुए। माँ को सताने के लिए घर वालों ने लाइट का कनेक्शन काट दिया और उन्हें टॉर्चर करने लगे। माँ के संघर्ष की कहानी शुरू हुई थी। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सोचा नौकरी करूँगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए फिर किराने की दुकान चलाने का फ़ैसला लिया। जब कोई साथ न था तो पड़ोसी ही फरिश्ते बनकर मदद के लिए आगे आते हैं। रियल लाइफ स्टोरी और दुकान खोलने के लिए पैसा उधार देते हैं। दुकान चलाना शुरू किया, हर जिम्मेदारी को निभाया। बिना बिजली के चिमनी पे खाना पकाकर बच्चों को खिलाया। थोड़े पैसे जमा कर बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। वक्त बीतता जा रहा था। परिवार वाले अंदर ही अंदर खाक होते जा रहे थे। सब कुछ अच्छा होते हुए देख नहीं पा रहे थे। रोहित बचपन से ही कुछ बड़ा बनना चाहता था। माँ का व्यवहार अच्छे होने की वजह से पड़ोसियों ने बिजली देकर अच्छे पड़ोसी होने का एहसास दिलाया। बुरे वक्त में जो साथ दे वही अपने होते हैं। वक्त तेजी के साथ बीत रहा था। रोहित का बड़ा भाई सोहन भी बड़ा हो चुका था। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए माँ का काम में हाथ बटाने के लिए आगे आता था और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने के लिए मदद करने लगता। बुजुर्ग कह गए हैं कि अपने शब्दों में इतनी मिठास रखो कि आपके बोलने से आपकी कोई भी तकलीफ न हो, और कभी कभी पैसा नहीं व्यवहार आपके बोलने की मिठास है। सारे काम अपने आप करवा देती है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बस अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। जिम्मेदारी के बोझ तले रोहित के 2 बड़े भाई रोहन और सोहन पढ़ाई की पूरी नहीं कर पाते और अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं। सोहन की कुछ टाइम बाद शादी हो जाती है। फिर रोहन और सोहन किराए की दुकान बंद करके एसटीडी पीसीओ चलाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद रोहन एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी सोहन के ऊपर एक केस आ जाता है और उसे 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। यहाँ से पूरा परिवार टूट जाता है। सारे रिश्तेदार परिवार वाले सब मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। सबके ताने सुनकर रोहित की माँ काफ़ी परेशान रहने लगती है। रोहित भी पढ़ रहा होता है जब उसे कोर्ट के चक्कर और जेल में भाई से मिलने के लिए जाना पड़ता था। ये सब देखकर वह बहुत डर जाता था। उसकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी। रोहित ने पूरा मन बना लिया था कि वह अब आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। पूरे 3 महीने बाद सोहन जब घर आता है सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। रोहित को सबने बहुत सपोर्ट किया और कहा कि पढ़ ले, तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि रोहित सबका लाडला था। क्योंकि वह सबसे छोटा था इसलिए सबको उससे बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। हालत अच्छे होते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर अचानक से रोहित की माँ पूरी तरह से बीमार हो जाती है और पूरा परिवार पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। 4 साल तक बीमार रहने के बाद एक दिन रोहित की माँ भगवान के पास चली जाती है। एक हंसता खेलता परिवार एकदम से पूरी तरह से बिखर जाता है और रोहित का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है और रोहित पूजा पाठ करना सब बंद कर देता है। रोहित का विल पावर पूरी तरह से टूट जाता है। रोहित को सब समझ नहीं आ रहा होता है
माँ के जाने के बाद वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, मानो उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई हो, उसका जीने का मन नहीं करता। माँ के जाने के बाद उसने अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपना ठिकाना बना लिया। उसने खुद की ज़िंदगी दारू के नाम कर दी। जितना वो कमाता उतना वो दारू में उड़ा देता। जिंदा लाश की तरह वो रह रहा था। एक दिन खुद को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, मानो उसका पूरा जीवन खत्म हो चुका था। बस माँ को याद करके अकेले में रोता रहता और भगवान को कोसता रहता था। हालात भी बदल सकते थे, इसलिए अपने हालात को देखकर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जो होगा अच्छा होगा। बस वक्त को थोड़ा वक्त दें। वक्त बदलने के लिए एक दिन रोहित की मुलाकात फेसबुक के ज़रिए कृति नाम की लड़की से होती है, जो उसके शहर की ही होती है। दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उसे खुद पता नहीं चलता, और रोहित और कृति के कहने पर ड्रिंक करना और भगवान पर वापस भरोसा करना और पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। उस लड़की के आने से रोहित की लाइफ काफ़ी बदल चुकी होती है। फिर से एक दिन दोनों की लाइफ यू टर्न लेती है। रोहित को कृति की माँ घर बुलाती है शादी की बात करने के लिए। रोहित के पास कोई ढंग की जॉब न और ना ही खुद का कोई घर होता है, इसलिए कृति की माँ शादी के लिए राजी नहीं होती और दोनों को घर जाने के लिए कह देती है। ये लोग उनकी इच्छा थी कि वो घर वालों की मर्जी से ही शादी करें, पर ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। रोहित की फैमिली भी शादी के खिलाफ थी, पर रोहित की वजह से वे शादी को मंजूरी दे देते हैं। फिर दोनों अपनी मर्जी से और भगवान के भरोसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। रोहित खुद को प्रूफ करना चाहता था और कुछ करके दिखाना चाहता था, पर उसके पास तो न ढंग की जॉब थी, न कोई अच्छा एजुकेशन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके पास वक्त बहुत कम था और जिम्मेदारी। फिर उसने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे तो उसे वीडियोग्राफर बनने का बहुत सवार हुआ। उसने कसम खा ली कि मैं अब बेस्ट वीडियोग्राफर बनकर दिखाऊंगा। साथ ही रोहित को लिखने का शौक था। वो छोटी छोटी कविता और शायरियाँ लिखा करता था। जब उसे टाइम मिलता तब वह दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। रोहित ने सब कुछ यूट्यूब की मदद से सीखा और शादी के 2 साल बाद रोहित ने अपना वीडियोग्राफिक और कंटेंट राइटर का काम शुरू कर देता है और खूब मेहनत करता है। 8 साल अपने पेशा को देने के बाद रोहित अपने शहर का सबसे बढ़िया बेस्ट फोटोग्राफर इंसान बन जाता है और ख़ुद को प्रूफ करने के दिखाता है, और साथ ही साथ अपनी एक बुक्स भी पब्लिश करता है और अपनी ज़िंदगी में संघर्ष वाली कहानी अपनी बुक्स के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। रोहित की बुक्स सभी को बहुत अच्छी लगती है और बुक्स की कॉपी मिलियंस में बिकती है। आज रोहित की शादी को 12 साल हो चुके हैं और रोहित का एक बच्चा भी है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर स्टूडेंट, ये जो कहानी है ये मोटिवेशनल है, जो स्टूडेंट्स के लिए है। आज रोहित अपनी मेहनत की बदौलत सक्सेसफुल इंसान बन गया है और आज उसके पास उसकी उम्मीद से ज़्यादा सब कुछ है। रोहित लोगों को प्रेरणा देता है, उन्हें मोटिवेट करता है कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप जो सोचोगे वो बनोगे, बस खुद पर विश्वास भरोसा रखो और अपने काम से प्यार करो, अपने काम की इज्जत करें। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो गिरकर संभल कर खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। हर तकलीफ से लड़कर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल में हमने आपको एक रियल लाइफ कहानी बताई है। ये कहानी हमें इंस्पायर करती है और हमें प्रेरित करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इस कहानी के ज़रिए हम सफलता को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी मेरे तो दिल छू गई है, लेकिन मैं आप कमेंट कर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और आपकी क्या राय है। तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।